मेरा सभी हिमाचल वासियों के लिए सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तान शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला, साप्ताहिक भविष्यफल 13 सितंबर से 19 सितंबर 2021 तक। 16 तारीख को संक्रांति होगी, 14 तारीख को राधा अष्टमी का व्रत होगा। द्वादश भाव में ग्रहों की स्थिति, वृष राशि में राहु, सिंह राशि में सूर्य रहेगा और कन्या राशि में मंगल और बुध का योग बना रहेगा। शुक्र तुला राशि में और केतु और चंद्रमा का योग वृश्चिक राशि में रहेगा। उपरांत चंद्रमा 14 तारीख को धनु राशि में प्रवेश करेगा 7:04 पर, और उसके उपरांत 16 तारीख को चंद्रमा प्रातः 10:42 पर मकर राशि में प्रवेश करेगा और 18 तारीख को 3:25 पर यही चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा। शनि ग्रह मकर राशि में रहेगा और बृहस्पति जहाँ कुंभ राशि में होगा वहाँ 14 तारीख को ये 2:29 पर जो है मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा। द्वादश भाव में ग्रहों की स्थिति के अनुसार मेष राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह मंगल षष्ठ भाव में है। शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा, परंतु बुध स्वागृह होने के कारण जो है मुकदमे इत्यादि में विजय देगा। पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी, परंतु अष्टम भाव में केतु और चंद्रमा का योग यात्राओं में बाधा और कहीं दुर्घटना इत्यादि से बचना होगा। राजपक्ष से मान सम्मान और अर्थ की प्राप्ति होगी। वृष राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र जो अपने से षष्ठ भाव में है, स्वागृह है, इसलिए मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। और दाम्पत्य जीवन में केतु और चंद्रमा का योग उलझने उत्पन्न कर रहा है, व्यापारिक क्षेत्र से भी उलझने दे रहा है, विशेष ध्यान देना होगा। परंतु नवम भाव में शनि जो भाग्य उदय करवाएगा और मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। मिथुन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध जो अपने से तृतीय स्थान में है, पराक्रम में वृद्धि करवाता है, बाह्य स्थान की यात्रा करवाएगा। सूर्य धन प्राप्ति के योग बना रहा है और वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह जो अपने से नवम भाव में है और उपरांत अष्टम भाव में आ जाएगा। इसलिए 2-3 महीने के अंदर अपने शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि बृहस्पति जहाँ दाम्पत्य घर का स्वामी है वो अष्टम में होने के कारण जो है पारिवारिक और व्यापारिक के क्षेत्र में कुछ उलझने पैदा कर सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। कर्क राशि का स्वामी और उसका जो चंद्र ग्रह है वो अपने से पंचम भाव में होने कारण केतु भी यहाँ है, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, उलझनों से बचना होगा। वाद विवाद पर जो है रोक लगानी होगी। दाम्पत्य जीवन में शनि होने के कारण जो है व्यापारिक क्षेत्र में और अन्य विशेष सफलता के योग प्रदान कर रहा है। वहीं जहां एकादश भाव में राहु है, अर्थ की प्राप्ति करवाएगा और परिश्रम के द्वारा जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का विशेष लाभ मिलने की संभावना बनती है। सिंह राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह सूर्य स्वागृह होकर विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है।
दाम्पत्य जीवन में विशेष ध्यान देना होगा। दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि जो है अपने से षष्ठ स्थान में स्वगृही होकर विराजमान है और 14 तारीख को बृहस्पति भी वहाँ आ जाएगा। तो इसीलिए षष्ठ स्थान में पत्नी के शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा, परंतु मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। कन्या राशि का स्वामी स्वगृही होकर विराजमान है, इसलिए मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी, धन प्राप्ति के योग बनेंगे, क्योंकि स्वगृही होकर जो है शुक्र विराजमान है द्वितीय भाव में। और यात्राओं से बचना होगा। पारिवारिक जीवन में का स्वामी जो बृहस्पति है वो अपने से जहाँ षष्ठ भाव में है, इसलिए उपरांत यही बृहस्पति 14 तारीख को मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा, इसलिए कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। और धर्म और कर्म की और रुचि बढ़ेगी। तुला राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शुक्र स्वगृही होकर विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल जो अपने से द्वादश भाव में है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और साथ जो है पत्नी के शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। और वहाँ अष्टम भाव में राहु विराजमान है, इसलिए कुछ उलझनों से बचना होगा। द्वितीय भाव में केतु और चंद्रमा का योग बना है, आंख संबंधी कान संबंधी रोग से बचना होगा, विशेष ध्यान देना होगा। परंतु जमीन और जायदाद प्रॉपर्टी का विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह मंगल अपने से एकादश स्थान में पराक्रम में विशेष लाभ की प्राप्ति कराएगा, धन का योग बनेगा। और वहाँ जहाँ वृश्चिक में चंद्रमा और केतु का योग बना है, वहाँ अपने शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। और कहीं भ्रातृ से योग मिलेगा और मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। धनु राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बृहस्पति 14 तारीख के उपरांत बृहस्पति द्वितीय भाव में आ जाएगा। आंख कान रोग से विशेष ध्यान देना होगा। वहाँ वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान देना होगा। दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध जो अपने से कन्या राशि में विराजमान है, इसलिए मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। और आर्थिक लाभ भी मिलेगा। मकर राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह स्वगृही होकर विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है। और उपरांत सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा जो वृश्चिक राशि में विचरण कर रहा है, इसलिए परिश्रम के द्वारा धन प्राप्ति के योग बनेंगे। और द्वितीय भाव में बृहस्पति उपरांत जो है यही बृहस्पति राशि पर ही आ जाएगा, इसलिए बृहस्पति मंत्र का जाप करते रहा करें। और साथ जो है यदि शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी दी जाए तो हितकर रहेगा। कुंभ राशि का जातक को उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वादश भाव में है, स्वगृही है, मान सम्मान प्रतिष्ठा फिर भी बनी रहेगी, अर्थ की प्राप्ति होगी।
दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य स्वगृही होकर विराजमान है। व्यापार में विशेष लाभ और पत्नी से सुख की प्राप्ति होगी, परंतु मंगल और केतु का योग अष्टम भाव में चोट इत्यादि से बचना होगा। और नवम भाव में शुक्र जो है भाग्य उदय करा रहा है और धर्म और कर्म की तरफ विशेष रुचि बढ़ेगी। और उसके साथ ही नौकरी के क्षेत्र में कुछ वाद विवाद से बचना होगा, उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। मीन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बृहस्पति 14 तारीख तक अपने शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, उपरांत स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में बुध और मंगल का योग बना है, इसलिए पारिवारिक सुख और व्यापार में विशेष सफलता के योग बनेंगे। सूर्य जहाँ अपने से षष्ठ भाव में है, वह शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त करेगा, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। और साथ जो है तृतीय स्थान में राहु बाह्य स्थान की यात्राएं और भ्रातृ सुख को प्रदान करेगा। बरसात के दिन चले हैं, बहुत वृष्टि हो रही है और वृष्टि के कारण मुझे आज बाहर आंगन में बैठकर इस साप्ताहिक विषयफल को कहने का अवसर मिला था, परंतु ऊपर से वर्षा होने के कारण मुझे आज छाता ओढ़ना पड़ रहा है। सभी हिमाचल वासियों के लिए और जो भी इस चैनल को देख रहा होगा उनके लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं। जय हिमाचल, जय भारत। धन्यवाद।